एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिरेकलस विद्या है जो पराशर ऋषि और तमाम बाद में और ऋषियों ने बताया इस विद्या के बारे में। तो इस विद्या से रिलेटेड जो चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। पंचम हाउस, कुंडली का पंचम हाउस, इससे रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं। तो उसमें संतान वाला जो टॉपिक है अभी डिस्कस हो रहा है। कई लेक्चर्स में आपको संतान के बारे में हमने बताया। तो आज जो टॉपिक है वो है कि पुत्र की प्राप्ति। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जीवन में पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तो ये कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट है या इस तरह से अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का कि उसमें जो है वो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन कुंडली में ग्रहों की पोजीशन और उनकी प्लेसमेंट देखकर आप बता सकते हैं कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। तो इन चीज़ों के लिए देखने के लिए कैसे देखें कुंडली में, तो एक तो आप कुंडली का फिफ्थ हाउस देखिए, पंचम हाउस देखिए, पंचम में कौन सी राशि है इसको देखना ज़रूरी है। और फिर पंचम का लॉर्ड यानी पंचम का जो स्वामी है उसको देखिए कुंडली में कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह है। और इसके अलावा जो पंचम का जो कारक ग्रह है, रिप्रेजेंटेटिव या संतान का कारक या पुत्र का कारक है बृहस्पति। तो ये बृहस्पति जो है पुत्र के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, तो और फिफ्थ हाउस के भी कारक हैं। इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो D1 कुंडली, डिविजनल चार्ट 1 यानी लग्न कुंडली, इसको आप देखें। और D9 नौमांश कुंडली में इसी व्यक्ति की नौमांश कुंडली देखिए। और फिर इसी व्यक्ति की D7 यानी सप्तमांश वर्ग कुंडली को भी देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक चीज़ और कि जो पुत्र की बात हो रही है, तो जो मेल प्लैनेट्स हैं आउट ऑफ 9 जो मेल प्लैनेट्स हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, इनकी भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें देखकर ही आप डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं कि यह व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अगर ये 3 तरह की लग्न होती है, आपको मालूम है, जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, राइट। तो जन्म लग्न और सूर्य लग्न से यानी जन्म लग्न और चंद्रमा से फिफ्थ हाउस पर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, लग्न या चंद्रमा से, ये तो जन्म लग्न है, यहाँ से फिफ्थ हाउस, या चंद्रमा जहाँ बैठे हो वहाँ से फिफ्थ हाउस पर अगर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि, शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, होगी। लग्न या चंद्रमा से फिफ्थ हाउस पे पंचमेश यानी पंचम के लॉर्ड की ही युति या दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। लग्न या चंद्रमा से पंचम हाउस पे गुरु यानी जो पुत्र के कारक हैं, इनकी युति या दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। ये आप तीनों कुंडली देखिए, डिविजनल चार्ट 1 यानी जन्म कुंडली, नौमांश कुंडली D9 और सप्तमांश वर्ग कुंडली D7, तीनों में देखिए किसी में भी, अगर किसी कुंडली में भी फिफ्थ हाउस पे अगर गुरु या पंचमेश की अगर युति या दृष्टि है, राइट, इन तीनों D1, D9 और D7 में फिफ्थ हाउस पे अगर गुरु या पंचमेश की युति या दृष्टि हो जाए, तो पंचम हाउस पे, तब ऐसे केस में वो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, राइट। ऐसे इस तरह के योग बताए हैं ऋषियों ने। लग्नेश देखिए, लग्न का जो लॉर्ड है लग्नेश, पंचम का लॉर्ड पंचमेश, तो लग्नेश और पंचमेश में राशि परिवर्तन हो गया, यानी लग्नेश बैठ गए पंचम में और पंचम का जो लॉर्ड है वो बैठ गया लग्न में, इस तरह का संबंध हो जाए। या लग्नेश परिवर्तन, लग्नेश और पंचमेश ऐसे बैठे कि आमने सामने बैठ जाए, लग्नेश की दृष्टि पंचम पे, पंचमेश पे, और पंचमेश की दृष्टि लग्नेश पे हो जाए। या तीसरा एक पॉसिबिलिटी है कि लग्नेश और पंचमेश कुंडली में कहीं एक साथ बैठ जाए, तो किसी तरह का अगर ऐसा संबंध होगा तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश और पंचमेश कुंडली में कहीं केंद्र में बैठ जाएं और उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, राइट। लग्नेश और पंचमेश कुंडली में कहीं केंद्र में बैठ गए, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो गई, और साथ में जो सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश है ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी, राइट। लग्नेश जो है फिफ्थ हाउस में मान लीजिए बैठ गया, लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में बैठ गया, और कुंडली में गुरु जहाँ भी बैठे हों यानी बृहस्पति, वो बहुत ही स्ट्रांग और शुभ हों, योग कारक हों, तब ऐसे केस में व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी। सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश देखिए, द्वितीयेश जो है ये फिफ्थ में बैठ जाए, राइट। द्वितीय जो सेकंड का लॉर्ड है ये फिफ्थ हाउस में बैठ गया और इस पे गुरु की दृष्टि हो जाए,
तब भी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु जो है पुत्र के भी कारक हैं, संतान के तो कारक हैं, साथ में पुत्र के भी कारक हैं, राइट। पंचम हाउस देखिए, कुंडली का जो पंचम हाउस है तो इसमें शुभ राशि कोई बैठी हो। शुभ राशि का मतलब किसी शुभ ग्रह की राशि हो। ये सूर्य है, मंगल है, इसके अलावा ये शुक्र हैं, गुरु हैं, चंद्रमा है, इनकी कोई राशि बैठी हो, शुभ ग्रहों की कोई राशि हो, तो शुभ राशि हो, उस पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब व्यक्ति को इसकी पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। मान लीजिए कि पंचम हाउस में पंचम हाउस है और पंचम हाउस, पंचमेश और गुरु, पंचम हाउस, पंचम का लॉर्ड और गुरु, तीनों पे शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए कुंडली में, तब ऐसे केस में व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। पंचम हाउस में शुक्र मान लीजिए बैठ जाए, पंचम हाउस में या शुक्र बैठ गए, ये शुभ ग्रह है और वो योग कारक होकर बैठे हैं और काफ़ी स्ट्रांग हो कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। पंचम हाउस में गुरु बैठ जाए, यहाँ पे पंचम हाउस में गुरु बैठे और उसके ऊपर जो है वो लग्नेश की दृष्टि हो जाए, लग्न का लॉर्ड है, कहीं ऐसा बैठा हो कि लग्नेश की डायरेक्ट दृष्टि हो जाए। पंचम हाउस में गुरु बैठे जो स्ट्रांग हो, बली होने चाहिए, और जो लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, इसकी दृष्टि हो जाए गुरु के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश देखिए, फिफ्थ का जो लॉर्ड है ये पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि मतलब सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति, इन प्लैनेट्स की राशि में हो, तो पंचमेश जो है वो पुरुष की राशि में हो। और इसके अलावा पंचमेश जो है, अगर नवमांश कुंडली देखिए, D9 कुंडली देखिए, तो उसमें भी वो मेल ग्रहों से, ये मेल प्लैनेट्स कौन है, सूर्य, मंगल, बृहस्पति हैं, उनसे उसकी युति या दृष्टि हो। फिर से इसको बताते हैं कि पंचमेश जो है वो पंचमेश पुरुष राशि में बैठे, जो फिफ्थ का लॉर्ड है कहीं बैठेगा कुंडली में तो वो किसी पुरुष राशि में बैठ जाए, यानी सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति इसकी राशि में बैठ गया। और वो जो पंचमेश है, इसका फिफ्थ लॉर्ड है, वो D9 कुंडली में अगर आप देखिए तो उस पर मेल प्लैनेट्स यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति की युति या दृष्टि हो जाएगी, तो व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। तो ये सब योग हैं, इसको देखने से पता चलता है कि व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश जो फिफ्थ का लॉर्ड है, अगर कुंडली में कहीं उच्च या स्वग्रही होकर बैठ जाए, ये जो है फिफ्थ का लॉर्ड कुंडली में कहीं भी बैठे लेकिन वो उच्च के होने चाहिए, एग्जल्टेड, या अपनी स्वराशि में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश जो है कहीं केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र 1, 4, 7, 10 में, या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठ जाएं और स्ट्रांग होके बैठें, शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, तो व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश गुरु हो, मान लीजिए पंचम का लॉर्ड जो है गुरु है, तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश जो है गुरु हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, योग कारक हो, बहुत बढ़िया स्ट्रांग हो, डिग्री वाइज अच्छे हो, तब बिल्कुल श्योर है कि उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। पंचमेश मान लीजिए गुरु हो, पंचमेश गुरु हैं और उसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तब श्योर है कि उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश गुरु हैं, उसके ऊपर लग्नेश यानी लग्न के लॉर्ड की अगर दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पंचमेश का जो नवांशाधिपति है, देखिए, तो पंचम का लॉर्ड है, ये नवांश यानी D9 कुंडली में वो जो जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड। फिर से बताते हैं, देखिए, पंचमेश का नवांशाधिपति का मतलब ये है कि पंचम का लॉर्ड, ये D1 कुंडली है, लग्न कुंडली, इसमें पंचम का लॉर्ड, यही लॉर्ड जो है वो D9 कुंडली में देखिए कहाँ बैठा है, तो जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड, तो उसको कहेंगे पंचमेश का नवांशाधिपति। वो नवांशाधिपति अगर लग्न में हो, राइट, पंचमेश का नवांशाधिपति अगर लग्न में हो और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है इसका नवांशाधिपति अगर फिफ्थ हाउस में हो, राइट, पंचमेश का नवांशाधिपति लग्न में हो, लग्नेश का नवांशाधिपति पंचम में हो और गुरु का नवांशाधिपति यानी गुरु जो यहाँ पर हैं वो नवांश कुंडली में जिस राशि में है उसका लॉर्ड, तो गुरु का नवांशाधिपति अगर केंद्र में होगा तो व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। सेवेंथ हाउस देखिए, कुंडली का सप्तम हाउस है, सप्तम हाउस में अगर लग्नेश और भाग्येश एक साथ बैठ जाएं, यानी लग्न का लॉर्ड और भाग्य ये 9th हाउस का लॉर्ड, तो लग्नेश और नवमेश या लग्नेश और भाग्येश ये सप्तम हाउस में बैठ गए, राइट, लग्नेश और भाग्येश सप्तम हाउस में बैठ जाएं और उसमें जो ये सेकंड का लॉर्ड है लग्न में बैठे और लग्न में बैठकर डायरेक्ट दृष्टि दे 7th हाउस पे, तब व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी,
फिर से इसको बताते हैं। 7th हाउस में लग्न का लॉर्ड लग्नेश और 9th हाउस का लॉर्ड यानी नवमेश या भाग्येश, तो लग्नेश और नवमेश यहाँ बैठ गए 7th हाउस में, और सेकंड का लॉर्ड है लग्न में बैठा, और लग्न में बैठकर सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीयेश डायरेक्ट दृष्टि देगा 7th हाउस पे, तो व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। 7th हाउस में मान लीजिए कि यहाँ मंगल शुक्र और शनि बैठ जाएं, मंगल शुक्र और शनि तीनों अगर बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा ये पुत्र के बारे में बताया कि उसको पुत्र होगा, इसके अलावा कन्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको योग बताए। किसी व्यक्ति की लाइफ में आपने देखा होगा सिर्फ एक ही पुत्र होता है, सिर्फ एक पुत्र, उसके भी ऋषियों ने योग बताए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ योग आपको बताते हैं, राइट, कि जिसकी लाइफ में सिर्फ एक ही योग हो तो उसको आप कुंडली देख के कैसे बताएंगे। तो अगर लग्न में राहु बैठे हों, लग्न में राहु होगा तो सिर्फ एक पुत्र होगा। 5th हाउस में बृहस्पति होगा तो एक ही पुत्र होगा। 9th हाउस में अगर शनि होगा तो एक ही पुत्र होने का चांस है, राइट। लग्न में राहु हो, पंचम में बृहस्पति हो या नवम में अगर शनि बैठे हो तो एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है। त्रिकोण देखिए, त्रिकोण का मतलब 1 5 9, राइट। 1 5 9 में अगर शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठ जाए, 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर में शुक्र की राशि हो, 2 नंबर या 7 नंबर, और उसमें चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसे केस में सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। 5th हाउस जो कुंडली का पंचम हाउस है, इसमें पाप ग्रह कोई बैठा हो, 5th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा, राइट, पाप ग्रह बैठा हो, और गुरु से 5th हाउस में शनि हो, 5th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है और गुरु कुंडली में कहीं बैठे होंगे बृहस्पति, तो वहाँ से आप देखिए 5th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। गुरु से 5th हाउस में अगर शनि बैठे होंगे तो व्यक्ति को सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और लेकिन वो जब वो 2-3 विवाह उसके हो जाएंगे तभी एक पुत्र की, यानी मुश्किल से पुत्र की प्राप्ति होगी। इसको फिर से बताते हैं कि 5th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, और इसके अलावा गुरु जहाँ कुंडली बैठे हैं वहाँ से 5th स्थान में अगर शनि बैठे होंगे तो व्यक्ति के जब 2-3 विवाह होंगे तब बाद में एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह से पुत्र की प्राप्ति होगी। मान लीजिए 5th हाउस में गुरु जो है 9th राशि में बैठ गए, 9th राशि उनकी अपनी राशि है, 2 राशियाँ होती हैं 9th और 12th, 9 मतलब सेजिटेरियस धनु राशि, तो यहाँ कुंडली के 5th हाउस में गुरु यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी स्वराशि यानी धनु राशि में अगर बैठ जाएं, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है उसमें अगर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर तो कठिनाई से बहुत देर के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद तब एक पुत्र होगा, फिर होगा ज़रूर, लेकिन वो बहुत मुश्किल से और काफ़ी देर के बाद एक पुत्र होगा अगर गुरु यहाँ पर वो सेजिटेरियस या धनु राशि में बैठे हुए हैं, राइट। पंचमेश, पंचम का लॉर्ड अगर केंद्र में अगर बैठा होगा, केंद्र में या त्रिकोण में, 1 4 7 10 में हो तो 1 5 9 में हो, तो एक ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह के योग हैं। 12th हाउस में मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हों, राइट, यहाँ जो कुंडली का द्वादश भाव है 12th हाउस है, इसमें अगर सूर्य बैठे हों और 6th हाउस में अगर चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति को एक ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सिर्फ एक पुत्र से रिलेटेड कुछ योग जो ऋषियों ने बताए, हमने आपको बताए कुछ इंपॉर्टेंट योग। आपने देखा होगा कि ये कुछ लोगों को जो पहला इश्यू होता है या पहली संतान होती है पुत्र होती है, उसके बाद कन्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो प्रथम संतान होती है पुत्र होती है, उससे भी रिलेटेड योग आप देख सकते हैं कुंडलियों में। तो लग्न सेकंड या थर्ड, लग्न सेकंड हाउस या थर्ड हाउस, इसमें अगर लग्नेश बैठ जाए, लग्न में लग्नेश बैठ जाए, सेकंड हाउस में लग्न का लॉर्ड बैठ जाए, या थर्ड हाउस में लग्न का लॉर्ड लग्नेश बैठ जाएगा, तो प्रथम संतान जो है पुत्र होगी, राइट। इस तरह के योग हैं। देखिए पंचमेश जो पंचम का लॉर्ड है, अगर कोई मेल प्लैनेट हो, पंचम का हाउस मेल प्लैनेट का मतलब कि सूर्य मंगल बृहस्पति इस तरह के प्लैनेट्स हों, और D9 में वही जो ग्रह है वो पंचमेश जो यहाँ पर है वो विषम राशि में हो, यानी 1 3 5 7 9 11 राशि में हो, राइट। पंचमेश जो है कोई मेल प्लैनेट हो, जो कुंडली का पंचमेश पंचम का लॉर्ड है, ये कोई मेल प्लैनेट है, सूर्य मंगल बृहस्पति हो, और वही प्लैनेट वही ग्रह जो है वो जब D9 कुंडली आप देखिए नवमांश कुंडली, तो उसमें वो विषम राशि में होना चाहिए, यानी 1 3 5 7 9 11 में होगा, तो व्यक्ति को जो पहली संतान होगी वो पुत्र होगी, राइट।
पंचमेश जो है वो D1, D9, D7 तीनों देखिए। पंचमेश जो पंचम का लॉर्ड है यहाँ D1 में, तो इसको देखिए कि वो D1 में यानी इस कुंडली में भी देखें, लग्न कुंडली में भी, D9 यानी नौमांश में देखिए, और D7 यानी सप्तमांश में भी देखिए। अगर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होगा तो व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र होगी। राइट। पंचमेश जो फिफ्थ का लॉर्ड है, अगर किसी मेल प्लैनेट से इसकी युति या दृष्टि हो जाए, जो पंचम का लॉर्ड है कुंडली में, तो इसका किसी मेल प्लैनेट यानी सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ बैठ जाए या सूर्य मंगल बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तब भी व्यक्ति को जो पहली संतान होगी वो पुत्र होगी। राइट। इस तरह के योग हैं। चंद्र, मंगल और शुक्र, तीन ग्रह देखिए, चंद्र, मंगल और शुक्र अगर द्विस्वभाव राशि में हो, तीन तरह की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर 1, 4, 7, 10, स्थिर 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव यानी 3, 6, 9, 12। तो चंद्र, मंगल और शुक्र ये तीन ग्रह ऐसे हैं, अगर कुंडली में ये द्विस्वभाव राशि में यानी 3, 6, 9, 12 में बैठे होंगे तो प्रथम संतान जो है पुत्र ही प्राप्त होगी। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये ऋषियों ने बताई हैं। इसको आप डिटेल देखिए, और इसको कि व्यक्ति की लाइफ में पुत्र है कि नहीं, तो पुत्र अगर है, पुत्र प्राप्ति के योग वो आपको बताए। अगर सिर्फ एक पुत्र है तो उससे रिलेटेड योग, और अगर पहली संतान पुत्र है तो उससे भी रिलेटेड योग। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितनी बढ़िया चीज़ें। ये सिर्फ कुंडली देखकर आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप कुंडली देखकर ही बता देंगे। ये सारी चीज़ें इनके बारे में आप बता सकते हैं डिटेल। तो इसको डिटेल देखिए और इसको समझिए। थैंक यू।